ठीक है, तो ये था इक्वल टू सम अप, सम इफ था, ठीक है, सम इफ ही था ना। कोई बैठा कल की क्लास में से? हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है? सोफिया आप हमारे साथ हैं? ओके, आई थिंक सोफिया भी गायब है। चलें हम लोग देखते हैं, ये लोग रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे बाद में। अच्छा ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी रेंज क्राइटेरिया, और हमें सम रेंज देनी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो रेंज पास करनी है यहाँ पे जिसमें से हम लोगों ने लुकअप करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं अपनी पर्सनल इनकम शीट में, और यहाँ पे हम लोग अपने मंथ के साथ इनकम और एक्सपेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ कॉमा। ठीक है, उसके बाद मैं वापस जाता हूँ नेक्स्ट शीट में। अब कल हम क्या कर रहे थे, कॉमा हम इस शीट पे आके प्लेस कर रहे थे, तो जैसे ही हम शीट चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो लिंक है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एरर आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने डिफाइन करना है इसमें हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, लाइक किस बेस पे हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के अब हमने रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो सम हमने कैलकुलेट करवा के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा लगाने के बाद दोबारा मैं शीट चेंज करता हूँ, और अब मैंने वो रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस का कॉलम है, तो मैं एक्सपेंस वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन मैं इसको एंड करके अपनी शीट में वापस जाता हूँ और एंटर। ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा, और उसने जनवरी के जितने भी एक्सपेंस थे वो सारे यहाँ पे ला दिए हमें। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारे जनवरी के एक्सपेंस जो है वो क्या थे। ठीक है, तो जनवरी के ये 3 रोज हैं। ठीक है, जिसमें एक तो सैलरी है 60,000, उसके अलावा एक्सपेंस हुआ है एक 5,000, और उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक जनवरी का है 6,000, तो ये 5 एंड 6 मिला के कितने हो गए, 11,000। तो हमारा फार्मूला इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक से लग गया है। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली सही, सब मंथ का जो भी एक्सपेंस था वो आ गया हमारे पास, सेम आया, क्योंकि मैंने इसमें डमी डाटा इंसर्ट किया हुआ है, तो वो सारा सेम है। ठीक है, इसको मैं करेंसी में चेंज कर देता हूँ कॉलम को, ताकि इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड यानी कि कोई ना कोई हमारी करेंसी आ रही है, कोई ना कोई हमारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मुझे सब जगह पे नहीं लाना था, यहाँ पे नहीं चाहिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये टोटल है, तो यहाँ पे मुझे सम का फार्मूला चाहिए। सम के साथ मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, ये हमारे टोटल एक्सपेंस आ गए। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इनकम लाना चाहते हैं कि हमारी इनकम का क्या हिसाब किताब है, तो ठीक है, इफ़ के साथ हम दोबारा से फार्मूला स्टार्ट करते हैं, सम इफ़। ठीक है, हमने रेंज डिफाइन करनी है, तो हम अपनी शीट में जाते हैं और दोबारा से लाइक मंथ और इनकम तक हम अपनी रेंज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे प्लेस करते हैं एक अदद कॉमा, फिर हम वापस जाते हैं शीट 5 में, और हम फिर से क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं पर्सनल में, और यहाँ पे हमें जो सम करवाना है वो वाली रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये कर ली हमने, एंड देन हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और वापस शीट 5 में आते हैं, तो हमारे पास जो इनकम का है वो हो चुका है। ठीक है, काउंट। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें इस फार्मूला को फैला देते हैं, तो हमारी सब मंथ की जो इनकम है वो 50,000 आ चुकी है। जनवरी की इनकम ज़्यादा क्यों आ रही है हम देख लेते हैं। जनवरी में एक सैलरी और 2 सैलरी, अच्छा जनवरी में 2 सैलरीज आई हैं, एक आई है 60,000 की, एक आई है 45,000 की, तो वो एड अप होकर ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सम का फार्मूला लगा लेते हैं, और सम के साथ हम रेंज डिफाइन कर लेते हैं, एंड देन दैट्स इट। ये हमारी कंप्लीट इनकम थी। ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंस था। C4 से C50 तक ठीक हो गया।
लाइक 5 लाख थी एंड इतना हमारा एक्सपेंस हुआ, और इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने सेविंग निकालनी है, तो सेविंग कैसे होती है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो हम लोग इक्वल लगा के इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है, तो हमारी सेविंग्स इतनी हो गई, और इसको हम इसी तरह एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, और साथ में हम यहाँ पे इसका सम भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा सम आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए, टोटल इनकम कितनी आई और टोटल सेविंग्स कितनी हुई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट सी समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करते हुए बहुत सारे कॉलम्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। ठीक है, तो साथ में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा चार्ट फटाफट इंसर्ट करता हूँ। पहले हम चार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं चार्ट का। ठीक है, तो मैं अपनी रेंज जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं चार्ट्स पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मर्जी से इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइक अगर तीनों चाहते हैं, और स्टैक विद द लाइन मार्कर, और ये कुछ डिफरेंट है, स्टैक विद द लाइन विद द मार्कर, बट इट्स अप टू अस कि हम लोग कौन सा चार्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं स्टाइलिंग वगैरह और फॉर्मेट वगैरह के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका टाइटल जो है वो चेंज कर देता हूँ, इट्स अ समरी 2020 हो गया। हम इसको कोई ना कोई स्टाइल दे देते हैं, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये ठीक है। इस चार्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारी एक्सपेंस आ रही है, जो हमारी ये आ रही है, अब इसमें एक चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ करनी है, लाइक कहाँ से होगी, डाटा हमारा ठीक है सब सिलेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे कलर स्कीम वगैरह जो आ रही है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ज़रा मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चार्ट टाइप आ जाती है यहाँ पे, अगर आपने स्विच करनी है चार्ट टाइप तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं सिंपल कॉलम चार्ट रखता हूँ तो इसमें हमारे ये आ रही है टोटल्स। क्या, एक मिनट में एक काम करता हूँ, मैं इसमें से सिलेक्ट डाटा में से आके जो हमारे टोटल है उसे हटा देता हूँ। ठीक है, उससे हमारे डाटा की लुक थोड़ी ना बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अब हमारा जो इनकम थी वो है, एक मिनट इसका लेजेंड कहाँ है, हाँ ये रहा। ठीक है, इसका इनकम जो हमारी ऑरेंज में है, लाइक जनवरी में इनकम ज़्यादा थी, फेब में कम हुई और उसके बाद कांस्टेंट रही। ठीक है, इसी तरह हमारी जो सेविंग्स थी वो भी जनवरी में ज़्यादा थी, उसके बाद फरवरी में कम हुई और देन थोड़ी सी स्टेबल हो गई। और इस तरीके से हम लोग जो अपने डाटा को देख सकते हैं और उसको उसका छोटा सा चार्ट और समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल इनकम शीट हमारे काफ़ी काम आ सकती है, लाइक अगर आप अपना सैलरी जो है उसको मैनेज करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो कितनी सेविंग्स की हैं आपने, इस तरह का आप एक चार्ट एक्सेल का शीट अपने पास बना के रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये हमारा एक्सेल का था। यहाँ तक एक्सेल के सारे हमने टास्क जो है वो परफॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, इसको टैब्स देख लिए हैं और डिफरेंट उसके जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई करके देख लिए हैं। अब यहाँ पर है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप लोगों ने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है। ठीक है, और एक्सेल की कोई असाइनमेंट मुझे किसी ने सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जितने भी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं ये सारे अपने तौर पर परफॉर्म करें और अपनी डिफरेंट तरीके की फॉर्मेटिंग करके मुझे वो सेंड करें, जिसकी बेस पे आपकी इवेल्युएशन होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग मूव करते हैं अपने उसकी तरफ, जो है पावर पॉइंट। सर एक बात पूछनी थी। जी जी बोलें। सर ये जो आपने बताया कि हम कल गलती कर रहे थे कि
कोमा नहीं लगाने की वजह से गलती हो रही थी। जब जी शीट चेंज जी। करते हैं तो कोमा लगाना लाजमी होता है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, फार्मूला में हम जब कॉमा लगाते हैं तो हमारी फार्मूला शीट लॉक हो जाती है। अगर हम कॉमा नहीं लगा रहे थे तो हम जब शीट चेंज कर रहे थे तो फार्मूला में भी शीट चेंज हो जाती थी। जी। आप कुछ बोल रही हैं सोफिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगेन रिपीट कर दें। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। बुक वन है, ये बुक वन है जी। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है इसको मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने समिफ लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने अब इसमें रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हम कर क्या रहे थे, हम रेंज सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रहे थे, हम इसी तरह ही रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंस शीट, यानी शीट का जो नाम आ रहा है वो पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर कॉमा लगाए बगैर शीट यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। तो कल यहाँ पे मेरा डाटा नहीं था, ये शीट खाली थी, तो वो 0 0 काम जो है ऑटोमेटिकली, यानी वो एक एरर था, तो उसकी बेस पे हमारी रॉन्ग जो वैल्यूज है वो सम अप हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आते हुए, ठीक है, ये लगाने के बाद कॉमा लगा देता हूँ, तो अब अगर मैं शीट चेंज करता हूँ तो ये शीट ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो पास हो रहा है इस शीट का। तो इस शीट पे मैं अपने जो भी जो हमारा क्राइटेरिया है उस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं प्रेस करता और मैं यहाँ पे आता हूँ तो शीट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरीके ये हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि फार्मूला में हमें आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखना होता है कि वो सही से पास हो रहे हों, तभी वो काम करता है, अदरवाइज एरर ही आता है। इट्स मीन इट्स मीन जब हम शीट चेंज करें तो साथ में ये भी देखें फार्मूला में क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारी कोई गलती तो एग्जैक्टली, नहीं हो रही फार्मूला में उसी क्या पेज चेंजेस आ रही हैं, उस हम लोग पेज इस के चीज का ही। ध्यान जी रखें कि फार्मूला में क्या चीज आ रही है। ठीक है, समझ आ गई सर। जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, मूव करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, पावर पॉइंट, क्योंकि अब हमारे पास क्लासेस कम हैं और हमने स्पीड से पावर पॉइंट को ख़त्म करना है ताकि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाए। एक मिनट। जी, आपको मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके। प्रेजेंटेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप अपने डाटा को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह आप अपनी जो अपना नॉलेज जो है वो दूसरों को दे रहे हैं, ठीक है। और एक टिप जो मैं शुरू में ही बताना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी नेवर, कभी भी पूरे के पूरे पैराग्राफ्स आपने अपनी स्लाइड्स के ऊपर नहीं छापने। ये बहुत बुरा होता है और इसकी लुक इतनी ख़राब आती है कि बस रह नहीं दो, ठीक है। लेकिन अगर इन केस कोई ऐसा डाटा है, कोई ऐसी चीज है जो आपने लाजमी पूरी की पूरी दिखानी है, तो फिर उसका क्या हल है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ जो हैं वो नहीं छापेंगे अपनी स्लाइड्स में, ठीक है। तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, लाइक जो पावर पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपनी स्लाइड्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कोई अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, जाकर कोई भी अपने टॉपिक प्रेजेंट करना है, तो आप स्लाइड्स बनाते हैं, और स्लाइड्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स के लिए होती हैं। आपने अपने की पॉइंट्स लिखे होते हैं इसमें, जिनको देखकर आपने अपनी जो डाटा होता है उसको प्रेजेंट करना होता है, आपने बोलना होता है। और जो बोलना होता है वो कभी भी आपने स्लाइड्स के ऊपर सारा का सारा नहीं लिखना होता। आपने, हमारे पास नोट्स के ऑप्शन होते हैं, आप नोट्स लिख लेते हैं, आप अपने पास पेपर पे नोट लिख लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन सब डाटा आपने स्लाइड्स के ऊपर नहीं भर देना होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका जो है ना इमेज बनता है आपकी क्लास में, आपकी कंपनी में, आपके कोलीग्स में, व्हाटएवर, जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पे ऑफिस की तरह पेजेस नहीं होते, हम इन्हें स्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड्स होती हैं और इस पूरी की पूरी फाइल को हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये हमारे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो है और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास इसकी एक्सटेंशंस होंगी हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट द एंड हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे, हम लोग फोटो एल्बम्स भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। म्यूजिक और वीडियोस और वो सब चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करके बहुत अच्छे से जो है ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे होम, ठीक है। इसमें ज्यादातर चीजें वही हैं जो हमने वर्ड में देखी थी। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक्सेल भी स्पीड से गुजारा और मैं पावर पॉइंट भी स्पीड से गुजारने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोगों ने वर्ड के अंदर पढ़े हैं। वर्ड में हम सब ने एक एक बटन को बहुत ज्यादा डिटेल से यूज करके देखा है, ठीक है। वही सेम बटन हमें हर जगह नजर आएंगे। हमारे जो फॉर्मेटिंग है, हमारी जो चीजें इंसर्ट होती हैं लाइक टेबल्स, ग्राफ्स, ये सब चीजें सेम हैं, ठीक है। हमारी फोटोज हैं, हमारी आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, इक्वेशंस हैं, लाइक वो सब चीजें हमने जो वहां पे जिस तरीके से देखी थी वो सेम सब चीजें यहाँ पर भी ऐसे ही हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे न्यू क्या चीज है, वो सिर्फ ये स्लाइड है, इसका लेआउट है, इसकी ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन मोड है। उसके अलावा इसमें हम लोग जो वीडियोस वगैरह क्रिएट कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर पाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसमें न्यू हैं, तो मैं उन चीजों पे एम्फसाइज करूंगा और मैं बाकी जो चीजें सेम हैं उन्हें मैं स्पीड से गुजार दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ की पहली स्लाइड है, ठीक है। आप इसका लेआउट देख सकते हैं कि इसके लेआउट में क्या है, एक टाइटल है और एक सब टाइटल है, ठीक है। तो हम लोग अपने पहले होम टैब की क्लिपबोर्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें पेस्ट होता है, इसमें फॉर्मेट कॉपियर होता है, फॉर्मेट प्रिंटर, उसके अलावा हम इसमें कट कर सकते हैं, ये सब सेम है। तो हम लोग स्लाइड्स में आते हैं। स्लाइड सेक्शन में हमारे पास न्यू स्लाइड है, रीयूज स्लाइड है, या हमारे पास सेक्शंस हैं, लेआउट्स हैं, हम ये इन चीजों को देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हुए। यहाँ पे दो बटन है हमारे पास, एक है न्यू स्लाइड का और एक इसमें हमारे पास नीचे कुछ जो लेआउट्स हैं उनकी थीम्स ऑलरेडी टेम्पलेट के तौर पे हमें दे दी गई हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैंने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड जो आई वो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट लेआउट के साथ आई, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड का लेआउट वो था, यानी उसमें टाइटल था और सब टाइटल था, लेकिन जो नेक्स्ट स्लाइड आई वो हमारे पास क्या आई, उसका यानी टेक्स्ट टाइटल विद कंटेंट जो लेआउट था वो आया, ठीक है। यानी कि टाइटल प्लस कंटेंट आया, लेकिन जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमारे पास क्या है, टाइटल है और सब टाइटल है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूं और मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो मेरे पास उसका कंटेंट, उसका लेआउट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं सेकंड स्लाइड पे हूं और उसके बाद मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सेम कंटेंट सेम लेआउट के साथ जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो इंसर्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहता हूं, या सपोज पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली एक डिफरेंट लेआउट की स्लाइड को इंसर्ट करने की। तो मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ टाइटल स्लाइड ही दोबारा इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइटल विद कंटेंट है, सिलेक्शन हेडर्स है, टू कंटेंट है जब आपने कंपैरिजन वगैरह करना होता है, ठीक है, सिर्फ टाइटल है, या ब्लैंक स्लाइड आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर अपनी मर्जी है, पिक्चर विद कैप्शन है, ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन है। इट्स अप टू यू कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं एक कंपैरिजन स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कंपैरिजन स्लाइड को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मेरे पास एक मजेदार किस्म की जो है वो टेम्पलेट आ जाएगी जिसमें हम टेक्स्ट को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक खाली स्लाइड को इंसर्ट करके उसके ऊपर अपनी मर्जी का लेआउट भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इस तरीके से। अब इस स्लाइड नंबर 3 पर जो लेआउट है वो डिफरेंट है और स्लाइड नंबर 4 पर जो लेआउट है वो डिफरेंट है। अगर मैं स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट करते हुए न्यू स्लाइड इंसर्ट करूंगा तो स्लाइड 4 में जो कंटेंट जो हमारा लेआउट आएगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्लाइड 5 को सिलेक्ट करता हूं और इस पे जो डिफरेंट लेआउट है, अगर मैं यहां पे रहते रहते एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करूंगा तो उसका जो लेआउट आएगा वो स्लाइड 5 से मैच करता होगा। यानी जब हम अपनी न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो हमारा बटन ऑटोमेटिकली जज करता है कि इससे पिछली स्लाइड जो है या जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसका लेआउट कौन सा है, वो सेम लेआउट आगे पास करता है। लेकिन अगर हम लोगों ने टाइटल स्लाइड सिलेक्ट की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली एक और टाइटल स्लाइड इंसर्ट नहीं करता,
ठीक है, यानी कि नॉर्मली हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर एक ही टाइटल स्लाइड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग चूंकि लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो इट्स अप टू अस हम जितने मर्जी टाइटल इंसर्ट करें, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक ही होता है, तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली हमें डिफरेंट स्लाइड जो है वो इंसर्ट करके दे देता है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर तो ये हमारी एक और यानी पुरानी जो भी प्रेजेंटेशन होगी उसको ले आएगा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। चलें, हम एक काम करते हैं, हम ना इस पे कुछ लिख लेते हैं जिससे हमें अंदाजा होगा कि हमारी सेम स्लाइड है या डिफरेंट स्लाइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैंने लिख दिया टाइटल कोई भी, लर्न मोर, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस छोटा सा लिख लिया, ठीक है। ओके, ये हमारी स्लाइड फर्स्ट है जिसपे हमारा टाइटल है कोई ना कोई, ठीक है। इट्स अप टू अस कि हम क्या किस चीज की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कोई भी टाइटल रख सकते हैं। अब मेरे पास एक ऑप्शन दिया है कि अगर मुझे सेम स्लाइड दोबारा चाहिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड का, ठीक है। तो मैं डुप्लीकेट स्लाइड पे जब क्लिक करूंगा तो वो सेम डाटा के साथ, सेम फॉर्मेटिंग के साथ आपकी वो स्लाइड जो है वो कॉपी होके आ जाएगी, उसकी एक डुप्लीकेट फाइल, डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप उस फिर उसको भी आप मजीद एडिट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, उसमें मजीद डाटा को चेंज करना चाहते हैं जो भी, ठीक है। समटाइम हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग हम दोबारा यूज करें, जो या तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी कर लें, या फिर इस तरीके से आप सिंपल स्लाइड ही कॉपी कर लें और उसके ऊपर आप डाटा की थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें जैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड को डिलीट करने का। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिलीट स्लाइड करेंगे, या आप सिंपल स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आपने के पास एक स्लाइड है, आपने उस पर कुछ काम किया हुआ है, या आपने कुछ सेटिंग वेटिंग की हुई है, उसकी स्टाइलिंग की हुई है, और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसका लेआउट चेंज हो जाए, तो वो फिर हमारे पास यहाँ पे लेआउट का बटन है, इसमें आप जाके उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल क्लिक किया और हमारे पास लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद रीसेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस वगैरह किए तो नहीं थे। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और उसके बाद रीसेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये सब कुछ वापस जाता है। नहीं, ये अप्लाई नहीं हो रहा। रीसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर्स। ओके, प्लेस होल्डर्स के साथ अगर हम छेड़खानी करते हैं, जैसे कि ये प्लेस होल्डर होता है, ठीक है, यानी कि जो लेआउट के अंदर उन्होंने बना के रखा हुआ है आपके लिए, ये वो प्लेस होल्डर होता है। अब मैंने इसको इस साथ छेड़खानी की है, और अगर मैं रीसेट, ये जैसा इसका टेम्पलेट था डिफॉल्ट वो हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन, सेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारी कुछ सेक्शंस ऐड करें। जो फॉन्ट का सेक्शन है वो अप्लाई करते हैं। फॉन्ट सारे के सारे सेम उसी तरीके से अप्लाई होंगे जैसे हमने वर्ड में किए थे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी सारी भी चीजें सेम हैं, लाइक हमारे ये क्लियर और फॉर्मेटिंग का बटन है, सेम उसी तरह जैसे वर्ड में लोग बुलेट्स लगा सकते हैं, अपनी ये सारी अलाइनमेंट वगैरह ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अलाइन टैक्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड स्लाइड पे आता हूँ जिसपे
मरियम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। हाँ, हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है वो इंसर्ट करता हूँ, लाइक फीचर्स, और इस तरह हम लोग बुलेट में अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, जो है वो लाइंस करवा लेते हैं, ठीक है। और हमने अपने कुछ फीचर्स जो हैं वो इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब इसकी जो है वो डिफरेंट किस्म की हम स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसको पूरे को सिलेक्ट करके सेंटली अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, या जस्टिफाइड करना है, जैसे हमने वर्ड में किया था। इट्स अप टू अस, ठीक है, हम कर सकते हैं। इसके बुलेट्स जो है आपने चेंज करने हैं, आपने पिक्चर बुलेट लगाने हैं, या आपने कुछ भी करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ, आपने अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है, जैसे कि सपोज आपका टाइटल है और आप टाइटल को रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें एक सेकेंड, लाइक ABCD ऐसे करते हैं उसको, और इसके साथ हम थोड़ी सी चेंजेस भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। जस्ट आपकी मर्जी है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन की लुक जो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये आपके साथ सर है कि यहाँ पे सेंटर लाइन, इस तरीके से। जी, सर यहाँ पे वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, इसमें ऑफिशियली कोई गलत तो नहीं है कि आप वाटरमार्क लगाते हैं तो? वाटर मार्क नहीं, हम लोग मोस्टली बैकग्राउंड लगाते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रेजेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि आपने इसको आउट करना है, आपने इसको प्रेजेंट करना जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। मोस्टली हम लोग वर्ड की फाइल को सबमिट करते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, उसकी ओपेसिटी हम कम करके उसको एज अ वाटर मार्क डिक्लेयर कर दीजिए, हमारा वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मोस्टली प्रेजेंट जो हमारी स्लाइड्स हैं वो इस तरह वाइट तो नहीं होती ना, उस पर कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई डिजाइन होता है, तो वाटर मार्क अगर आप लगाएंगे तो वो नजर नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने वाटर मार्क का ऑप्शन ही नहीं रखा इसके अंदर, ठीक है। अगर ठीक। आपने एज अ वाटरमार्क कोई चीज इंसर्ट करनी है, तो आप इसका बैकग्राउंड इंसर्ट करेंगे। वैसे भी सॉफ्ट कॉपी होती है तो इसलिए कुछ हाँ, जरूरत ये सॉफ्ट नहीं है। कॉपी होती है। जी, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी शेप इंसर्ट करनी है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी जो हमारा ये टेबल है इसके अंदर ही हम अपनी शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। लाइक ये देखें, उसने हमारे सारे फीचर्स को उस शेप में ऑटोमेटिकली फिल अप कर दिया, लाइक इस तरीके से। यानी कि ये जो हमारे पास शेप्स का ऑप्शन था होम पेज पे, ये वाला ऑप्शन था हमारे पास पैराग्राफ्स, यानी कि पैराग्राफ की वो फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीके से कर रहा है। अब इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई ना कोई इस पे पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर लगा लेता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स पड़े हुए थे, ठीक है। हम अपना फेवरेट लोगो ही यूज़ कर लेते हैं, जो हमने सब जगह पे यूज़ किया है, ठीक है, इस तरीके से। और सेम यहाँ पर भी आप कुछ भी लगाएं, ठीक है। हमने जो लोगो बनाया था हम यहाँ वो लगा देते हैं जी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो अपने फीचर्स हैं, उनको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अब इन फीचर्स के ऊपर आप हाइपर लिंक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर सपोज मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरी फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और टेबल ऑफ कंटेंट के जो कंटेंट्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो लिंक होने चाहिए आपकी फ्यूचर की स्लाइड्स के साथ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, जब जैसे ही हमारे पास टैब के अंदर वो चीज़ आएगी, तो फिर हम उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये पैराग्राफ वाले मेरे सारे हो गए। उसके बाद शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह हमने कोई भी अपनी शेप्स जो है वो इंसर्ट करनी है, तो मैं एक खाली स्लाइड जो है वो ले लेता हूँ यहाँ पर, लाइक बल्कि इसी स्लाइड का हम लेआउट चेंज कर लेते हैं। मैं इसे ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि मुझे शेप्स वगैरह के साथ खेलना है, तो मैं एक खाली स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सी शेप जो है वो
इंसर्ट करता हूँ, और फिर शेप की सारी एडिटिंग ये वही है सेम जैसे हमने वर्ड में की थी, ठीक है। लाइक उसी तरह हम इसका कलर, इसकी स्टाइलिंग, इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और सब सब पॉइंट्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल सेम के सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मज़ीद आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करना चाहते हैं मज़ीद कुछ तो इट्स अप टू यू। ओके, शेप्स के बाद अरेंजमेंट आ जाती है। अगर आपके एक से ज़्यादा शेप्स हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं, ये हमने ऑफिस में सब कुछ देखा हुआ है, वर्ड में सब कुछ देखा है, ठीक है। एडिटिंग के अंदर हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसी तरीके से लाइक जब हमारे पास टेक्स्ट अगर ज़्यादा है और आपने कुछ फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है। अब मुझे सपोज यहाँ पे मुझे द फाइंड करना है तो वो क्या करेगा, फाइंड करके मुझे वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। उस जिस फीचर में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है ये वहाँ ले जाएगा, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। और अगर रिप्लेस करना चाहते हैं आप द को हा के साथ, ठीक है, तो वो इस तरह फर्स्ट रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल के साथ वो सारे के सारे रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। और सिलेक्ट है हमारे पास, सिलेक्ट का हमने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। हम लोगों ने अगर सिलेक्ट करना है, ये पूरी पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो आप सिंपली सिलेक्ट ऑल पे, लाइक कंट्रोल ए हमारे पास शॉर्टकट की होती है इसकी, या वैसे आप सिंपली जब डबल क्लिक करते हैं किसी भी वर्ड पर तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। डिक्टेट है, ठीक है, हम क्या करते हैं इससे अपने जो कॉलम है उसको रीड करवा सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी कभी, और ये शायद कर भी नहीं रहा, इंग्लिश ही है ना, तो इसको रीड कर दो ना फिर। ओके, सॉरी, डिक्टेट का मतलब ये था कि मैं डिक्टेट करूंगा और वो टाइप करेगा। मेरे माइंड में आ रहा था कि जो मैंने टाइप किया हुआ है वो उसको रीड करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वो कुछ ना कुछ लिखता जा रहा है, उसे जो इंग्लिश समझ में आ रही है, जबकि मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है। हम डिक्टेट को मिटा देते हैं और हम इसको वापस कर देते हैं सबको, ठीक हो गया। ये होगी हमारी डिक्टेट। उसके बाद है डिज़ाइन आइडियाज़ हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऑनलाइन हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स के आइडियाज़ होते हैं जो इस टाइम मेरी इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, इसको छोड़ें आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये होम टैब कवर हो गया। हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे और हमारी स्लाइड्स की शक्ल कुछ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो लेआउट इसका भी मैं खाली कर लेता हूँ और उसके बाद इंसर्ट टैब में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास न्यू स्लाइड्स चूँकि हम इंसर्ट करते हैं वो ऑप्शन है, टेबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, शेप्स हैं, फोटो एल्बम भी हम यहाँ से ही क्रिएट करते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है, एंड पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह वर्ड में हमने कमेंट्स इंसर्ट किए थे, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो डिस्प्ले ड्रॉ करने के बाद उसमें टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। अब जो कि एक खाली स्लाइड लेकर उसका अगर आप लेआउट अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप खाली स्लाइड लेंगे, उसके बाद आप उस पर टेक्स्ट जितना मर्जी आप उस पर डिस्प्ले करते चले जाएं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आई एम बैक जी। तो इस तरीके से हम इसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इंसर्ट टैब में थे। उसके अलावा सेम उसी तरीके से हम इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस एंड ऑडियोज हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करता हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने वर्ड में टेबल इंसर्ट किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और ये चूंकि एक स्टाइल ऑटोमेटिकली टेबल का अप्लाई हुआ है तो वो उसी तरीके से खुद ही उसको उसने पिक कर लिया, ठीक है। ये हमारी मर्जी है कि टेबल का जो डिज़ाइन है वो हमने वर्ड में कम्प्लीटली देखा था, तो ये उसी तरीके से हमारा टेबल यहाँ पर भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। इट्स अप टू अस कि हमने उसके साथ क्या स्टाइलिंग करनी है, क्या फॉर्मेटिंग करनी है, क्या रोज, क्या कॉलम्स, ये सब चीज़ें इसी तरीके से हैं सेम, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारी पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने वर्ड में पिक्चर्स इंसर्ट की थी
ये सेम उसी तरीके से ही कर रहा है। मैं यहाँ कोई अच्छी सी पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर्स जो है वो बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है। और अब ये देखें, वो कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं हमें, ठीक है, डिज़ाइनर आइडियाज़। लाइक पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट आएगा तो वो कुछ पिक्चर के साथ उसकी हमें डिज़ाइन आइडिया दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने डिज़ाइनर खोला हुआ था तो उसने हमें आइडियाज़ दिए हैं मुख्तलिफ। लाइक इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक जो हमने फोटो एल्बम क्रिएट करना है वो हम इस तरीके से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हमें ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट क्रिएट करके देता है रैंडम, तो लेकिन ये कि हम अपनी मर्जी से भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अभी हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो डिज़ाइनर है ये हमें साथ साथ आइडियाज़ देता रहता है कि अपनी स्लाइड को किस तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं ये, ठीक है। चूंकि हमारी स्लाइड ब्लैंक थी तो उस हिसाब से उसने हमें आइडियाज़ दे दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स आ गया, ठीक है। अगर आप सिंपल पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं तो आपके पास सारे वही ऑप्शंस हैं जो आपने वर्ड में अप्लाई करके बर्थडे कार्ड बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। सेम उसी तरीके से बस आप हवर करते जाएं उस पर, और जो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो अच्छी है आप उसको अप्लाई कर लें, ठीक है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट अपने इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट आइटम की तरफ। स्क्रीनशॉट्स हैं। स्क्रीनशॉट सेम उसी तरीके से हम लोगों ने जिस तरह स्क्रीनशॉट वहाँ पे इंसर्ट किए थे, लाइक हमने सेलेक्ट किया था और हमने उसको इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट जो है वो आप डायरेक्टली अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पिन कर देता हूँ। ओके, फोटो एल्बम हम बाद में देखते हैं। शेप्स आ गई हमारे पास, सेम उसी तरीके जिस तरह होम पे शेप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे भी आपकी शेप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर कोई भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। मैंने कुछ भी टेक्स्ट उसमें गंदा सा लिख दिया, ठीक है। आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइकन्स हैं। आइकन्स मैंने आपको सिखाया था पंफलेट के अंदर कि हम आइकन को किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरह हम इंटरनेट से आइकन उठाकर यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे मॉडल्स आ जाते हैं, 3D मॉडल्स। इनको तो रहने ही दें आप। मतलब ये भी इसी तरीके से हमारे पास जो 3D में शेप्स क्रिएट हुई होती हैं। सपोज कोई भी आइकन है, मैं देखता हूँ अगर ये लोड होता है। आज मेरा इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही स्लो है क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन जो आइकन्स हैं वहाँ से लेकर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आइकन्स आ गई हैं, ठीक है। हम इनको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सपोज सबसे इजीली क्या लोड हो जाएगा। क्लोथिंग के अंदर डिफरेंट आइकन्स हैं हमारे पास, तो मैं एक ये शूज़ जो है इन्हें इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके ओके। ये मुझे नहीं लगता कि आज ये डाउनलोड हो पाएगा, ओके। आज हमारे एरिया में कुछ स्पेशल किस्म का इंटरनेट को मौत पड़ी हुई है। तो मतलब सिंपली अब ये डाउनलोड होने के बाद एज अ पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप पे है कि आपने उसकी क्या स्टाइलिंग करनी है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट्स हैं। स्मार्ट आर्ट जो है वो सेम वही चीज़ है, लाइक जिसमें हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं, हमारे पास कुछ प्रोसेस बने होते हैं लाइक फ्लो चार्ट्स वगैरह। तो जिस तरह वर्ड में हमने इंसर्ट किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो टेक्स्ट हमने, जिस तरह हमारी स्लाइड नंबर 2 पे ये एक स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, और जिस तरह ये इंसर्ट हुआ है सेम उसी तरीके से हम लोग ये स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट या कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या चीज़ है, हमारे पास चार्ट्स हैं, ठीक है। आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं स्लाइड में, तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, ठीक है। और वो एक ब्लैंक स्लाइड है, क्योंकि ये स्लाइड ब्लैंक थी तो उसने एक सेम ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर दी है, ठीक है। इसके अंदर हम एक चार्ट इंसर्ट करते हैं कोई भी, ओके। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये चार्ट इंसर्ट हो गया और उसके बाद साथ ही एक एक्सेल में उसका डाटा जो है वो ओपन हो गया। अब जब हम एक्सेल कर चुके हैं तो अब हमें अंदाज़ा है कि ये हमारा कॉलम होता है,
ठीक है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो है वो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ जाता है, और बाकी सेल्स के अंदर जो भी डाटा होता है वो हमारे चार्ट्स की जो है वो वैल्यूज या बार्स जो भी हम बना उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी सेम उसी तरीके से जैसे हमने वर्ड में किया था, हम अपने डाटा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इट्स अप टू अस, कैटेगरीज इंक्रीज कर सकते हैं, उनके टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड या कोई भी आपने अपनी सेल परचेज रिकॉर्ड प्रेजेंट करना है तो आप उस हिसाब से अपने टेबल्स जो भी आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या तो मैं इसको वापस इसकी अपनी असली शक्ल में कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। और टाइटल की आप इसकी जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं आप उसकी स्टाइलिंग वगैरह सेम उसी तरीके से करते हैं जिस तरह हम लोगों ने एक्सेल में की थी या जिस तरह हम लोगों ने वर्ड में की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लिंक्स हैं। ठीक है, और ये लिंक्स वगैरह इन चीज़ों को देखने से पहले ही मैं डिज़ाइन की तरफ आता हूँ, क्योंकि हमारा ये स्लाइड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फीकी सी हैं, तो हम देख लेते हैं डिज़ाइन को, उसके बाद हम वापस आते हैं लिंक्स पे और ट्रांजिशंस वगैरह चीज़ों पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं। ये डिज़ाइंस जो हैं ज़्यादातर हमारे पास जो है वो बिल्ड इन होते हैं। ठीक है, हमें ऑनलाइन भी हम जब कोई थीम डाउनलोड करते हैं तो वो सेम इसी तरह हमारे पास अप्लाई हो जाता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट है, इसके ऊपर आप हवर करें। ठीक है, तो आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा और उस हिसाब से आप कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब डिज़ाइन जो है वो क्या आपने सिलेक्ट करना है ये आप पे है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो उसका लेवल क्या है। ठीक है, लाइक वो किस तरह की है। मैं पर्सनली डिज़ाइन किस तरह सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये टेम्पलेट्स जो है ये अकॉर्डिंग टू फील्ड आपके इन्होंने डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, तो आपकी मर्जी है। जैसे कि सपोज अगर मैंने कोई आईटी की प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करता हूँ। ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे पास कुछ इस तरीके आप देखें ये कुछ बिजनेस टेक्नोलॉजी टाइप लेआउट आ गया मेरे सामने। ठीक है, इसको जब मैं सिंपली ओपन करूँगा तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर ये लेआउट ऑटोमेटिकली अप्लाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑनलाइन जो टेम्पलेट्स हैं वो सर्च करके अपनी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो इसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, लाइक उसका टाइटल पेज होगा और उसके आगे उसका जो कंटेंट पेज होगा वो होगा। ठीक है, अब इसका कंटेंट पेज जो है उस पर क्या है, सिंपली एक लाइन मार्क है और उसके बाद इसकी कलर स्कीम वगैरह वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट है। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि ये शेप्स हैं तो मैं इन शेप में कोई और कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पे इसके डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक उसकी लुक को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से उसके कलर्स में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ होती है। अब डिज़ाइन के अंदर वापस आते हैं और हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, अब हर शेप हर थीम का के कुछ वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक थीम सेलेक्ट की थी। ठीक है, ये वाली, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट हैं सेम थीम के, यानी डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए हैं। अब ये इसमें चूंकि हमारे पास ये मैरून कलर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लूइश कलर है। ठीक है, ये ग्रीनिश है और ये सिंपली ब्लैक एंड ब्राउन का कम्बिनेशन है। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, हर डिज़ाइन के डिफरेंट वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं। चूंकि अब ये मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया है तो इसमें मेरे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्टली अपनी स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंपल अपने बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि हम अपनी स्लाइड का साइज़ जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज है या आप उसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं, आप जिनको मैंने साइज़ छोटा कर दिया है। ठीक है, फुल स्क्रीन पे फिट नहीं आएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइड का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन या स्टैंडर्ड। वाइड स्क्रीन या कि आपकी फुल स्क्रीन पे कवर अप होगा और जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो छोटा होगा, आपकी स्क्रीन के जो किनारे हैं वो उसे ब्लैक छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये फॉर्मेट, ओके, ये डिज़ाइन एलिमेंट्स को हाइड कर देता है और आपके फॉर्मेट को, ठहरे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो लाइन थी उसको इसने रिमूव कर दिया है। देखें, ये सारा उसने मतलब हाइड कर दिया है। तो मैं वापस करता हूँ इसको इस तरीके से, ये थे हमारे पास। अब अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ इसको तो ये कुछ चीज़ कर रहा है लेकिन जो मुझे समझ नहीं आ रही है। उसके अलावा हमारे पास डिज़ाइनर को हम देख चुके हैं, डिज़ाइनर यहाँ पे भी है और होम टैब पे भी था।
ठीक है, इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स के डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस इंसर्ट पे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास रेफरेंस या एक्शंस जो है वो क्या चीज़ थी। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी मज़ीद इसमें स्लाइड में इंसर्ट कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद एक एम्प्टी स्लाइड मैंने इंसर्ट कर ली, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कोई भी एक सपोज मैं सिर्फ आपको बटन का या लिंक्स का यूज बताना चाहता हूँ, तो मैं एक छोटा सा टास्क कर लेता हूँ। ठीक है, डू यू लाइक माय लेक्चर। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा इसमें और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं, इसकी कोई ना कोई हम कलर कर लेते हैं जो इस पर थोड़ा अच्छा लगे, लाइक ब्राउन का शेड, मैरून का शेड है। ठीक है, अच्छा लगेगा, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, मुझे अल्जेरियन पसंद है, इसे मज़ीद जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ अब मुझे इस प्रेजेंटेशन का इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ कोई ना कोई सिंबल्स, शेप्स। ठीक है, तो मैं राउंड रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसकी बटन लुक आए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा स्टाइल मजीद। ओके, नहीं हमें वाइट फिल ही चाहिए, तो मैं सिंपली सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है उसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके एक और बटन प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं लिख देता हूँ नो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया इस तरह, आपने उसको आंसर करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इस स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी के साथ। ठीक है, 2-3 मैंने स्लाइड्स कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा नो है मैं इसे कहीं और रखाता हूँ। ठीक है, ओके, ये एक छोटी सी फन सी होने वाली है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर लिंक्स अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में हमारे पास लिंक्स थे। ठीक है, तो हम जाते हैं लिंक में। ओके, एक सेकंड, हमारे पास हावर का ऑप्शन कहाँ से आएगा, मैंने यूज़ किया था बट चलें देखते हैं। सेम प्लेस इन दिस सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमारी स्लाइड 6 थी, हम स्लाइड 7 पे चले जाते हैं। ठीक है, और ओके कर दो। ठीक है, और स्लाइड 7 के अंदर हम जो नो है उस पर हम कर देते हैं दोबारा से इसी तरीके से हाइपर लिंक अप्लाई करते हैं। हाइपर लिंक हमने जिस तरह वर्ड में लगाए थे सेम उसी तरीके से ही हमने लगाने हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप एग्जिस्टिंग वेब पेज पे जा सकते हैं, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, या उसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट प्लेस पे जा सकते हैं। ठीक है, 7 स्लाइड पे क्लिक करें तो हम 8 पे पहुंच जाएं। ठीक है, और अगर हम 8 पे क्लिक करें तो हम 9 पे पहुंच जाएं। ठीक है, और अगर 9 पे क्लिक करें तो हम वापस स्लाइड नंबर 6 पे पहुंच जाएं और वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम लोग यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी भी स्लाइड पे रहते रहते, तो हम लोग एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंटर के साथ, उस पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं जी। और इसको मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसे। ठीक है, इसको कलर दे दिया और थैंक यू। ओके, तो यस के ऊपर अगर क्लिक होता है, इंसर्ट लिंक, तो स्लाइड नंबर 10 पे पहुंच जाए। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे अगर वो स्लाइड नंबर 10 पे क्लिक करता है तो इधर पहुंच जाए। सेम इसी तरीके से दोबारा लिंक स्लाइड नंबर 10 पे पहुंच जाए।
ठीक है, अब हम इसको, अच्छा जब हमने इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन मोड में लेके आना था, जब हमने प्रेजेंट करना था तो हम F5 प्रेस करते हैं, ठीक है, F5 से वो स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे स्टार्ट से नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लाइड शो टैब में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनको यूज करते हुए मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्लाइड शो में या तो है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, या फिर फ्रॉम द करंट स्लाइड, ठीक है, मैं फ्रॉम द करंट स्लाइड करता हूँ, ठीक है, स्पेस के साथ कोई भी की प्रेस करते हुए मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मेरी अब ऑप्शन है, ठीक है, मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो उसे ये बात पसंद नहीं आई, वो नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने जो भी लिंक दिया हुआ था वहां चला गया, ठीक है। नो नहीं, जब तक भैया तुम यस नहीं करोगे तब तक हम जो है वो नहीं चलने वाले। जब तक यस पे हमने क्लिक नहीं किया था वो स्लाइड जो है वो लूप में चल रही थी इस तरीके से। लेकिन एक चीज और थी कि हम इस पे माउस के साथ हावर कर सकते थे, वो मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मुझे ज़रा देखने दें। ओके, हम देखते हैं कि हमने वो काम कैसे करना था। मैं वापस, सॉरी नहीं ये नहीं, ये प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। यहाँ आता हूँ और अपने इस बटन को क्लिक करने के बाद एक्शन पे जाता हूँ, ठीक है। एक्शन में हमारे पास माउस ओवर था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माउस के साथ ही नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ही होगी माउस ओवर। यहाँ पे 7 में हम जाके फिर से सेम एक्शन डिफाइन करते हैं। एक्शन में हम लोग अपने माउस का डिफाइन करते हैं कि हमारा माउस जो है वो जैसे ही इस बटन पे एंटर हो तो हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाएं, ठीक है। वो एक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो 9 नहीं, मैं भी 8 पे हूँ, ठीक है, 8 के बाद 9, और 9 पे जैसे ही हम एक्शन लगाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट स्लाइड, कस्टम, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, या फिर स्लाइड नंबर कौन सी पे पहुंच जाए, 6 पे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, और अगर येस पे क्लिक करता है तो वो उधर चला जाए, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ ट्रांजिशंस में और मैं ऑन क्लिक ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी स्लाइड शो दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखें, जैसे ही मैं सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं डू यू लाइक माई लेक्चर, तो मुझे नो पसंद नहीं है, ठीक है, तो नो का जो बटन है वो क्लिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये मैं किसी एक स्लाइड पे मिस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं, ये एक कोई है जिसपे मैंने वो एक्शन नहीं प्लेस किया तो ये उस पर काम नहीं कर रहा, बाकी जगह पे ये नो का बटन जो है मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है। अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो वो कह देता है थैंक यू। तो हम देखते हैं कि कौन सी वाली जो है उसका नो हमने एक्शन नहीं लगाया था। दोबारा से इंसर्ट में जाके एक्शन एंड माउस ओवर, सॉरी माउस ओवर करना था, मैंने माउस क्लिक पे लगा दिया, ठीक है। ओके, एंड दिस वन, इस पे भी चेक करते हैं, एक्शन एंड माउस ओवर, एंड स्लाइड 9 से नहीं, अब हमने स्लाइड 9 के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाना, हमने जाना है स्लाइड 6 पे दोबारा से। ओके ओके, ठीक है। अब इसको दोबारा से प्रेजेंट करते हैं हम, स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, ठीक है। अब ये अच्छे से काम कर रहा है भाई, नो का बटन जो है ये तो हाथ ही नहीं आ रहा, जब तक भाई यस पे क्लिक करना है बस, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यस पे क्लिक किया तो ओके।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक्स को यूज करते हुए अपनी स्लाइड को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लाइक आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उस पर तो हाइपरलिंक्स लगे ही होने चाहिए। ठीक है, आपने डिफाइन करना है। हम एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपनी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे तरीके से यूज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट में आके हम लोगों ने यहाँ पे लिंक्स देख लिए, एक्शंस देख लिए। ठीक है, लिंक्स जो है वो सिंपली हमारे क्लिकेबल लिंक होते हैं। ठीक है, और एक्शंस क्या है? एक्शन हमारा माउस क्लिक है या फिर हमारा माउस आवर है। ठीक है, यानी जैसे ही माउस उस चीज पे एंटर होगा तो वो एक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब वो हमारी मर्जी है कि हमने क्या कोई प्रोग्राम इंसर्ट करना है, कोई मैक्रो रन करना है। ठीक है, मैक्रोस भी जिस तरह बनाते थे यहाँ पे भी हम वैसे ही मैक्रोस बनाते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे। उसके बाद हमारे कमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपने कमेंट इंसर्ट करना है, सेम उसी तरीके से आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप कोई भी कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई इंसर्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है? हमारे टेक्स्ट, हेडर फुटर। ठीक है, हेडर फुटर सेम उसी तरीके से आते हैं इसमें भी। ठीक है, नोट्स हैं, हैंड आउट्स हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई हेडर, कोई ना कोई फुटर जो है वो लगाना चाहते हैं। फुटर के अंदर लाइक आप लिख दें हेलो, या फिर हम लिख देते हैं सपोज एंड मोर अप्लाई टू ऑल। ये देखें, आपका हेडर और फुटर जो है उसने इंसर्ट कर दिया है। ये आपका फुटर है और ये आपका हेडर है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे कहीं और प्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें चूंकि ये पेज तो नहीं है ना, ये एक स्लाइड है, तो इस पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हेडर फुटर बिहेव कर रहे हैं। उसके अलावा आप आर्ट्स वगैरह उसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट था तो मैं इस पर वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने उस पर तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने एक न्यू वर्ड आर्ट इंसर्ट कर दिया है, तो मैं इस पर भी इसको यूज कर सकता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर हमारी आ जाती हैं इक्वेशंस। उसी तरीके से सेम हम लोगों ने इक्वेशंस भी इंसर्ट करनी है। अगर अब चूंकि ये एक डिफॉल्ट इक्वेशन इंसर्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हुए आप लोग इक्वेशंस डिजाइन करना हमने सीखा था, सेम उसी तरीके से हम इक्वेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। उसके साथ हम अपनी जो भी चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी वीडियो और ऑडियो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो हम देख लेते हैं कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो इंसर्ट करनी है जिस डिवाइस से कोई वीडियो पड़ी होगी। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर कोई वीडियो पड़ी है। मेरे लैपटॉप में तो कोई वीडियो शायद ही हो। ठीक है, मेरे पास ये कुछ मूवीज पड़ी हैं, इनमें से मैं कोई एक इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पूरी एक मूवी थी जो कि बहुत टाइम लगाएगी, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। सर इसमें कोई डेमो वगैरह देना हो किसी चीज का तो वो भी इसी तरह से वीडियो इंसर्ट करते हैं इसमें? जी बिल्कुल, इस तरीके से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो के साथ जो भी करना चाहें, वीडियो फॉर्मेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि पूरी 3 घंटे की मूवी है तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है प्रेजेंटेशन। आपने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो हैं उनको इंसर्ट करना होता है। और अब ये पावर पॉइंट जो है ये हैंग भी हो चुका है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मेरे पास कोई शॉर्ट वीडियो पड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसे यही यूज़ कर लिया। ठीक है, आप इसके प्लेबैक में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। प्ले इन फुल स्क्रीन, ठीक है, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग। उसके अलावा हमारे पास एक स्टार्ट का है, इन क्लिक सीक्वेंस। ऑटोमेटिकली जैसे ही ये स्लाइड आए तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। और आप इसको लूप भी करवा सकते हैं, रिवाइंड प्ले करवा सकते हैं, इसके साथ कोई ना कोई कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यानी कि नीचे नीचे जो डिस्प्ले होता जाए। ठीक है, उसके अलावा आप ट्रिम कर सकते हैं, तो मैं इसको ट्रिम करके छोटा कर लेता हूँ ताकि ये मेरी प्रेजेंटेशन को इतना ज़्यादा ख्वार ना करे। ओके, ठीक है, ये टोटल टाइम आ रहा है 1 घंटा और 18 मिनट। तो मैं इसको यहाँ से लेकर जहाँ पे इसकी बिस्ती हो रही है थोड़ी सी, तो हम ये ओके कर लेते हैं। स्टिल ये 21 मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ। ओके,
ओके जी, इसे हम ओके कर देते हैं और हम वेट करते हैं इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होने की। हो गया, हो गया, ठीक है। नहीं, अभी नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जो वीडियो छोटी हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर स्लाइड शो मोड में था तो मैं ये स्लाइड ऑटोमेटिकली, जस्ट अ सेकेंड, इस वीडियो के साथ फटाफट हम अपना काम कंप्लीट करते हैं कि ये वीडियो जो है ना बहुत हैवी कर रही है मेरी प्रेजेंटेशन को। मोस्टली हम लोग जो प्रेजेंटेशन में वीडियोस इंसर्ट करते हैं डेमोज वगैरह, वो छोटी छोटी होती हैं, लाइक मैक्सिमम 15 मिनट्स, तो वो उसको इतनी देर नहीं लगती प्रोसेस करने में। मैं अक्सर वीडियोस जो है वो प्रेजेंटेशन में यूज़ करता हूँ, तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब ये स्लाइड थी, नेक्स्ट स्लाइड आई, अब ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो वीडियो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी है। उसके अलावा हम इसमें ऑडियोज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं कि ऑडियोज हम कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट ऑन फ्रॉम माई डिवाइस। ठीक है, तो इसी तरह मैं अपने डिवाइस से कोई भी एक, मेरे पास ये कुछ एक सॉन्ग पड़े हैं, मैं इन्हीं को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से इसका प्लेबैक का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है, आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ये जो है वो, सॉरी, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं इस पे, जो कि नज़र नहीं आती लेकिन खैर ही है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट पे आप ऑटोमेटिकली जैसे ये स्लाइड ओपन हो तो ये प्ले हो जाए। ठीक है, और प्ले इन बैकग्राउंड, यानी कि आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स में वो प्ले होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट जितनी भी स्लाइड है उसमें वो, जैसे मैंने कुछ स्लाइड एंटर कर दी हैं। ठीक है, अब जब ये स्लाइड आएगी और ये प्ले स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये एंड नहीं होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में प्ले रहेगा। ठीक है, दोबारा हम इस पे जाते हैं और प्लेबैक पे आते हैं। ठीक है, और कुछ मज़ीद नहीं ऐड करने की ज़रूरत। ठीक है, तो मैं दोबारा से जो है इसकी प्रेजेंटेशन मोड में जाता हूँ। ठीक है, फ्रॉम द करंट स्लाइड। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी इसमें जो प्ले बैकग्राउंड है, इसमें ऐसा है कि अगर जितनी भी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में हम कोई मिसाल के तौर पे म्यूजिक चलाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ चलाना चाहें, जी, तो वो क्या वो बैकग्राउंड में सबके बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ऐसा कुछ है? सबके सबके बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब देखें, वो मैंने एक स्लाइड पे प्लेस किया ना, अब देखें आप एक मिनट, ये इस स्लाइड की बैकग्राउंड पे मैंने प्लेस किया था, लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड आ रही है तो वो नहीं एंड हुआ। ठीक है, सॉरी, मैंने इन स्लाइड पे कुछ रखा ही नहीं था, तो आपको नज़र क्या आया होगा। मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर देता हूँ, कोई शेप इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें फील हो कि हमारी स्लाइड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इंसर्ट शेप लाइक, ओके, वेरी बैड। ठीक है जी, और इसको अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड शो में। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने स्लाइड चेंज की तो मैंने उसकी ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक किया हुआ था, तो वो बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही उस स्लाइड से मैं ऊपर गया हूँ, अब यहाँ तक वो नहीं लगाया हुआ था, तो अब यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ये स्लाइड्स आती है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वाली स्लाइड के बैकग्राउंड पे वो प्ले रहता है। ठीक है, ये हम लोग जब फोटो एल्बम डिजाइन करेंगे तो वो उसके अंदर ये चीज यूज होगी। जी जी, सर, ये एक स्लाइड पे अलग अलग लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पे इस स्लाइड पे ही प्लेस किया है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वाली स्लाइड सब पे ये प्ले हो, तो सिंपली मैंने इस स्लाइड पे प्लेस किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड पे म्यूजिक प्ले हो रहा हो, तो मैं इसको टाइटल स्लाइड में रख दूंगा सिंपली, और उसके बाद उसको प्ले बैक के अंदर प्ले इन बैकग्राउंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो हर स्लाइड पे प्ले होगा। अगर मैं नो स्टाइल करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये सिर्फ एक ही स्लाइड पे प्ले होगा। ओके, ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुआ। एक मिनट मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुआ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्ले इन बैकग्राउंड, और हमने इसको, सॉरी, क्लिक इन द सीक्वेंस हो गया था, ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ठीक है, एंड देन मैं दोबारा से इसका स्लाइड शो करता हूँ, तो अभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड हुई तो ये बंद हो गया। इस तरीके से अगर आप डिफरेंट स्लाइड पे डिफरेंट चीज़ें म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी प्रेजेंटेशन में सेम म्यूजिक हो, तो आप कोई भी उसको प्ले इन बैकग्राउंड कर दें। ठीक है, प्ले बैक के टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन है
कि प्ले इन बैकग्राउंड। उसके बाद आप स्लाइड चेंज भी कर देंगे तो वो प्ले रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब पे वापस आते हैं और हमारी है एक और चीज़ है इसमें, साउंड ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो। लाइक आप जो भी अपनी ऑडियो जो है वो उसको लाइक अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आप ये रन टाइम पे, जैसे कि मैं सपोज कोई प्रेजेंटेशन मैंने सेंड करनी है किसी को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा और उस रिकॉर्डेड ऑडियो को प्लेस कर दूंगा और उसे बैकग्राउंड में प्ले कर दूंगा, ठीक है, और वो रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो मेरी प्रेजेंटेशन के साथ अटैच हो जाएगी और सेम उसी तरीके से मैं इसकी फाइल क्रिएट करके सेंड कर दूंगा नेक्स्ट बंदे को, ठीक है, तो वो मेरी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी। आई डोंट नो ये वही फाइल है, ठीक है, ये चीज़ इसी तरीके से। अब बाकी इसकी सारी जो भी सेटिंग है वो सेम उसी तरीके से, प्लेबैक है, आप इसे ऑटोमेटिकली प्ले कर सकते हैं या आप इसे क्लिक पे प्ले कर सकते हैं या आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट में है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आप एरिया सेलेक्ट कर लें, उतने एरिया की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसी तरीके से आप लाइक 3 2 1 ओके, अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे वो शायद रिकॉर्ड होगा, आई डोंट नो कितनी देर तक रिकॉर्ड होगा, लाइक ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से हमने रिकॉर्डिंग है और ओके we're in the lobby। ओके हम वापस आते हैं और इसको हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, और वापस अपनी प्रेजेंटेशन में आते हैं। ये वीडियो जो भी हमने छोटी सी रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब इस वीडियो के साथ सेम वही सारे फीचर्स अटैच हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी सारी इसकी हैंडलिंग भी सेम वीडियो वाली ही है, जिस तरीके से हमने वीडियो को इंसर्ट करके हैंडल किया था सेम वही चीज़ है, ठीक है। इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिज़ाइन हम लोगों ने देख लिए, डिज़ाइन आइडियाज़ हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड है या स्लाइड साइज है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख ली। और ट्रांजिशन और एनिमेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। आज हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन देख लिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर एक असाइनमेंट छोटी सी रेडी करनी है, आपने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आपने डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करने हैं, ठीक है। जिस तरह ये इस पे मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है, आपने कोई भी एक टॉपिक लेना है, उससे रिलेटेड आपने 3-4 स्लाइड इंसर्ट करनी है और आपने कोई ना कोई उसमें जो डाटा है वो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मजीद हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशंस और एनिमेशंस और देखेंगे। मैं कोई एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के लेके आऊँगा और उसके ऊपर ही हम लोग अप्लाई करेंगे चीज़ें, ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएँ। अब पावर पॉइंट के अंदर मजीद जो हमारी चीज़ें हैं वो यही हैं कि एनिमेशंस हैं, इनको हम डिफरेंट तरीके से किस तरह यूज़ करेंगे, उससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। डाटा इंसर्ट करने का तरीका यहाँ तक ही था, लाइक होम टैब पे और इंसर्ट टैब पे, ठीक है। आप जो मर्जी इंसर्ट करें, आप जो मर्जी स्टाइलिंग अप्लाई करें, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ट्रांजिशन और एनिमेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर ये हाइपरलिंक जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लगा है, कुछ यस नो ये इतना खास क्लियर नहीं हो रहा था। ओके, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ और कंटेंट मेरा सर क्या आपकी है, स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही, मे बी हमारी तो तरफ नेट का प्रॉब्लम। स्क्रीन शो हो रही है? सर नहीं शो हो रही, मेरे पास तो शो नहीं हो रही। ओके, लेट मी चेक। स्क्रीन तो मेरी शेयर्ड है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, अब मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, मैंने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट की है जिसमें मैं आपको हाइपरलिंक लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्लाइड 1 मेरा टेबल ऑफ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और सेम इस तरीके से इसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एंड देन ठीक है।
मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि स्लाइड 2 है, ठीक है, स्लाइड 3 है एंड स्लाइड 4 है। स्लाइड 1 सॉरी नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्लाइड, हम चूंकि खुद स्लाइड 3 पे हैं तो हम इससे ऑनवर्ड रखते हैं, बल्कि इसे 4 5 6 एंड ओके 7। और मैं जाके इन स्लाइड्स के ऊपर कुछ चेंजेस करके आता हूँ। स्लाइड 4 पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और मैं वहाँ पे हेडिंग दे आता हूँ स्लाइड 4, ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड स्लाइड 5 पे जाके मैं स्लाइड 5 की हेडिंग दे आता हूँ। स्लाइड 6 पे हम स्लाइड 6 की हेडिंग दे देते हैं। इस टेबल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। स्लाइड 6 हो गया। आई थिंक हम लोगों ने इतने ही इंसर्ट किए हैं 6 तक, 7 भी है, चलो 7 पे भी कर लेते हैं। स्लाइड 7 चले, मैं ऐसे याद रहेगा कि स्लाइड 7 है, ठीक है। अब मैंने इसके बॉक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट पे गया और मेरे पास लिंक्स हैं, ठीक है, लिंक पे गया और मैंने यहाँ पे अब लिंक डिफाइन करना है कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या हो, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड 4 पे चला जाए, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड 4 डिफाइन की हुई है। स्लाइड 4 पे मैं गया तो स्लाइड 4 ओपन हो जाएगी। स्लाइड के नंबर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। चूंकि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, सपोज हमने कोई एक टेबल, एक बुक स्टार्ट की है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो हम एक स्लाइड पे चैप्टर 1 लिखेंगे, फिर हम उस स्लाइड का नंबर याद रखेंगे और यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे उसको, ठीक है। स्लाइड 4। अब नेक्स्ट आता हूं मैं और मैं स्लाइड 5 पे हाइपरलिंक लगाता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड 5 पे ले जाए मुझे, ठीक है। इसका कलर क्यों चेंज नहीं हुआ? स्लाइड 5 एंड ओके, आई डोंट नो ये इसकी स्टाइलिंग के साथ क्या इशू है। स्लाइड 6 एंड स्लाइड 7, चूंकि उसके अंदर वो अप्लाई हुआ है और हम लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्स अलग से इंसर्ट किया था, तो इसके ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम कि हम यहाँ पर इंसर्ट करें एक चीज़, लाइक कोई आइकन इंसर्ट करें लाइक दिस। इसको मैं यहाँ प्लेस करता हूँ और मैं इस पर लिख देता हूँ बैक, ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिंक अप्लाई करता हूँ हमारी स्लाइड, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट की स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 3, ठीक है। ये ओके हो गया। अब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम वापस चले जाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं प्लेस कर देता हूं बाकी स्लाइड्स के अंदर भी, ठीक है। चेक करते हैं कि इसके ऊपर लिंक जो है वो साथ ही कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है जी, ठीक है। वापस आते हैं। अब मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में ओपन करता हूँ स्लाइड को, हम चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं आगे जाने के बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक पे क्लिक करूँ, तो वो लिंक उस स्लाइड पे मुझे डायरेक्टली ले जाए। स्लाइड 5 पे देखिए, हम स्लाइड 5 पे आ गए, ठीक है। बैक किया तो हम वापस टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्लाइड पे आ गए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब जैसे कि सपोज एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई हुई है, उसमें आप कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके अंदर कोई सब टॉपिक आ जाता है, तो आप सब टॉपिक की आपने सेपरेट स्लाइड बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप उसकी हेडिंग पे क्लिक करके उस सब टॉपिक की स्लाइड पे चले जाएं, उसको प्रेजेंट करें और बैक करें और वापस आ जाएं अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे, ठीक है। इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट या जो भी आप स्लाइड प्रेजेंट कर इसमें रहे ये हैं। कि अगर अलग से कुछ डिफाइन करना हो तो हमें फिर स्लाइड ढूंढनी नहीं पड़ती कि इसमें कहाँ है, हमें मालूम होगा किस पे हम लिंक पे जाके जो है वो उसे निकाल सकते हैं, ऐसा जी कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें पता होगा कि हमने कोई भी स्लाइड अगर मतलब इस तरीके से ना कि जब आप हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने टॉपिक को, तो हमने कोई बीच में शॉर्ट सी चीज सेपरेट प्रेजेंट करनी होती है, तो हम इस तरीके से लिंक लगा लेते हैं और हम डायरेक्टली उस स्लाइड पे चल जाते हैं, बजाय इसके कि मैं एंटर करके वो स्लाइड ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो स्लाइड कहाँ पर है, ठीक है। जी जी सपोज कि मैं प्रेजेंट कर रहा था, अब मुझे अचानक से जो है वो फोटो दिखानी है आपको, ठीक है। मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वो फोटो दिखानी है, तो मुझे ऐसे नीचे जाने के बजाय मुझे पता होगा कि वो किस स्लाइड पे है, तो मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे चला जाऊंगा। ओके, ये स्लाइड पे नहीं थी, 7 पे थी,
ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ओके इस पे भी नहीं थी, 5 पे थी जी, 5 पे थी। हमें पता होना चाहिए कि वो किस स्लाइड पे है, तो मैं उसके लिंक पे क्लिक करूंगा और वहां आ जाऊंगा डायरेक्टली। ये हाइपरलिंक बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। और जो हमारी FYPs की है, जो हमारी मेजर जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। वहां पे हम लोग एंटर कर करके स्पेस कर करके ढूंढ नहीं रहे होते, ठीक है। जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं जिनकी हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की होती हैं, वो उनके लिंक्स हमने हर जगह पे लगाए होते हैं, ठीक है। और एक और ये भी चीज होती है, लाइक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट स्लाइड पे साथ आ रहा होता है, ठीक है। यानी जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज डिजाइन की है, इस तरह हम लोग डिजाइन करने के बाद इसको अपनी स्लाइड के साथ यहाँ पे आप पिन कर देते हैं। लाइक हर स्लाइड पे ये चीज पेस्ट होगी और हर स्लाइड पे ये सेम उसी तरीके से लिंक लगे होंगे, और सिर्फ आपका जो डाटा है वो यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। आप रन टाइम पे किसी भी चीज पे जाना चाहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं कि आप इस टॉपिक को नहीं, इस टॉपिक को दोबारा प्रेजेंट करें, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और आप उस स्लाइड पे चले जाएंगे। हाइपरलिंक का ये काम है, ठीक है ठीक है सर। जी। ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और होप्स हो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको एंड कर देंगे, और उसके बाद हम बस फाइनल अपनी क्लास करेंगे जिसमें हम सिर्फ सम अप करेंगे चीज़ों को, ठीक है। रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर देते हैं, स्क्रीन शेयरिंग एंड स्टॉप दिस।